हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम 7th क्लास के मैथ का चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस चैप्टर के परिचय को पहले ही बता दिया है, ठीक है? जो सूत्र वगैरह है वो हमने इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। चैप्टर बनाने में आपको समझने में आसानी होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को बिना अधिक समय गँवाए, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। हमने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया है। देखिए इसमें क्या कहा गया, अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर कैसे ज्ञात करते हैं ये हमने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है? तो इसमें कहा गया अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों, तो आपकी कक्षा में मान लीजिए 10 विद्यार्थियों की हाइट लेनी है हमें। जैसे आपकी कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी होंगे, तो हमें एक अनुमान के तौर पर कोई हाइट लेनी है। जैसे मान लेते हैं हम 4 फीट होगा कोई आपकी क्लास में, 4 फीट 5 इंच होगा, 5 फीट होगा, 5 फीट 5 इंच का होगा, 5 फीट 6 इंच का हो सकता है, 5 फीट का हो सकता है, 5 फीट 7 इंच का हो सकता है, फिर 4.5 फीट का हो सकता है। कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 2 लेते हैं, 4 फीट 6 इंच का हो सकता है और मान लीजिए 5 फीट का हो सकता है। देखिए, अपने हिसाब से लेने बोला है ना, तो ये ज़रूरी थोड़ी है कि हम बच्चों का हाइट माप के ही लेंगे, अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। कोई बच्चा 4 फीट का हो सकता है, 4.5 फीट का यानी 4 फीट 5 इंच का भी हो सकता है, 5 फीट का भी हो सकता है, 5 फीट 6 इंच का भी हो सकता है। तो ये संभावनाएँ हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो ये हमने 10 विद्यार्थियों का क्या किया, हाइट ले लिया है, ठीक है? अब इसका परिसर निकालना है, तो परिसर कैसे निकालते हैं? तो देखिए परिसर बराबर हमने आपको क्या बताया था? परिसर क्या हो जाएगा? बराबर आँकड़ों सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या को घटाएँगे। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या माइनस क्या हो जाएगी? सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगी? देखिए 5.5, 5.6 या 5.7 हाइट है ना, तो सबसे अधिक हाइट किसकी है? 5.7 वाले विद्यार्थी की, ठीक है? और सबसे कम किसका है? 4 फीट। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 1.7 यानी 1 फीट 7 इंच। ये हमारा क्या हो गया? परिसर हो गया। लिखेंगे अतः परिसर बराबर या अतः परिसर 1.7 है, ठीक है? समझ में आया? देखिए परिसर क्या होता है? जो हमें आंकड़ा दिया हुआ रहेगा, तो ये आंकड़ा हमें खुद से निकालने बोला था, तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे सॉरी आपके जो कक्षा में है विद्यार्थियों की संख्या इतनी है, जितना भी है उसमें से 10 विद्यार्थी लेना है। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में टोटल 30 विद्यार्थी हैं, ठीक है? उनमें से 10 विद्यार्थियों की हाइट ये इस प्रकार से होगी। आंसर कुछ भी आ सकता है, सबका अलग-अलग आ सकता है, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, सबसे अधिक जो इसमें हाइट है, ये है और सबसे कम हाइट किसका है? 4 फीट वाला का। इन दोनों को यदि हम आपस में घटाएँगे तो हमारा क्या निकलेगा? परिसर निकल जाएगा। तो ये हमारा परिसर हो गया। परिसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? तो सबसे अधिक में सबसे कम को घटा देंगे तो हमें परिसर मिल जाएगा, ठीक है ना? अब हम लोग सेकंड नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन कहता है कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। देखिए ये दिया गया है, ये आंकड़ा दिया गया है हमें, ठीक है? एक मूल्यांकन किया गया है कक्षा में, ये हमें सारणीबद्ध रूप में संगठित करना है, मतलब हमें एक सारणी बनाना है, ठीक है? उसके बाद इन चारों क्वेश्चन का आंसर देना है, 1, 2, 3, 4 इन चारों क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलिए पहले इसका हम सारणी बनाते हैं। देखिए बच्चों इस प्रकार से आपको सारणी बनाना है। क्या करना है? सबसे पहले देखिए क्रम संख्या है। क्रम संख्या का मतलब ये नंबर देना होता है। तो आप इसे नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। देखिए क्रम संख्या का मतलब है कि नंबरिंग करना है, ठीक है? कि नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह जो नंबर देते हैं गिनती के लिए वो होता है। तो आप इसे नहीं भी लिखोगे चलेगा, ठीक है? उसके बाद देखिए अंक दिया है। अंक का एक हम लोग रॉ बनाए हैं, उसके बाद मिलान चिन्ह और बारंबारता बनाया है, ठीक है ना? देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे इसमें संख्या कितना आया है। देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या कौन-सी है? 1 है और सबसे बड़ी संख्या 9 है। तो मतलब इसमें टोटल जो नंबर ऑफ संख्या होगा कितना होगा? 9 होगा, मतलब 1 से लेकर टोटल 9 तक संख्या होगा हमारा। तो हमने क्या किया, अंक कहाँ तक लिखा है? देखिए 1 से लेकर टोटल 9 तक, क्योंकि सबसे छोटा 1 है और सबसे बड़ा 9 है। तो 1 से लेकर 9 तक हमने संख्या लिख दिया है। उसके बाद देखते हैं मिलान चिन्ह कैसे लिखेंगे हम। तो यहाँ देखना हमें कि 1 कितनी बार आया है। देखिए इसमें 1 हमारा एक ही बार आया है। तो हम क्या करेंगे, मिलान चिन्ह में हम यहाँ पे 1 दे देंगे, ठीक है ना? उसके बाद देखेंगे 2 कितनी बार आया है। तो देखिए 2 1 2 2 बार 2 आया है तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 चिन्ह दे देंगे, ठीक है ना बच्चों?
उसके बाद देखिए 3 कितनी बार आया है? 1, इसमें 3 एक ही बार आया है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। फिर देखेंगे 4 कितनी बार आया है? तो 1, 2, 3, 3 बार 4 आया ना बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 3। तो 4 कितनी बार आया है? 4 आया है 3 बार, इसलिए हमने यहाँ क्या लिख दिया है? 3 लिख दिया है। उसके बाद देखिए 5 कितनी बार आया है? तो 5 देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 आया है 5 बार, तो हम यहाँ करेंगे 1, 2, 3, 4 और 5 वाला लकीर इस तरह से नहीं खींचेंगे बल्कि इसे क्रॉस कर देंगे, ठीक है? तो 5 हमारे कितनी बार आया है? 5 बार, तो 1, 2, 3, 4 लकीर खींचना है और 5वां लकीर को हम क्या करेंगे? क्रॉस कर देंगे, ठीक है? उसके बाद देखिए 6, 6 आया है 1, 2, 3, 4, 4 बार आया है ना बच्चों 6, तो हम यहाँ लिखेंगे 1, 2, 3 और 4, ये हमारा हो गया। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं 7 नंबर, 7 कितनी बार आया है? तो 1, 2, तो 7 कितनी बार आया बच्चों? 7 आया है हमारा 2 बार, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1, 2। 8 कितनी बार आया है? 8 हमारा 8 भी एक ही बार आया है ना बच्चों, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। उसके बाद देखते हैं 9, 9 कितनी बार आया है? 9 हमारा 1, 8 भी एक बार आया है और 9 भी हमारा क्या एक बार आया है, तो यहाँ पे हम 1-1 लिख दिए, ठीक है ना? अब देखिए इसकी संख्या कितनी है? 1 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। ये कितना है? 2, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे बच्चों। उसके बाद देखिए यहाँ क्या है? 1, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। 4 3 बार आया है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। 5 लिखेंगे। 4, 2, 1, 1 ये हो गया हमारा। अब इनका कुल योग कितना आ रहा है, ठीक है? क्या लिखेंगे हम? क्या लिखेंगे? कुल योग, कुल योग मतलब इन सभी को जोड़ के कितना आ रहा है? तो देखिए बच्चों जोड़ते हैं 1, 2, 3, 3 1 4, 3 7, 5 12, 4 16, 2 18, 2 20 हो जाएगा। तो कुल योग हमारा कितना आ गया? 20 आ गया। अब देखिए बच्चों इसमें हमें आंसर देना है। देखिए बच्चों पहला नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे बड़ा अंक कौन-सा है? तो ये जो आंकड़ा दिया हुआ है बच्चों इसमें सबसे बड़ा अंक कौन-सा है? तो सबसे बड़ा अंक आपको पता है 9 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है बच्चों? उसके बाद देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे छोटा अंक कौन-सा है? तो सबसे छोटा अंक क्या है? 1 है, तो ये 1 हो गया हमारा आंसर, ठीक है? उसके बाद देखिए बच्चों इन आंकड़ों का परिसर क्या है? परिसर निकालना है ना, तो परिसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? आपको पता है बच्चों परिसर निकालने के लिए हम सबसे बड़ा में क्या करते हैं? सबको सबसे छोटा को घटा देते हैं, तो हमारा सबसे बड़ा क्या आ जाएगा? 3 नंबर का देखिए क्या बोल रहा है हमें? परिसर निकाल लेना, तो लिखेंगे परिसर, परिसर बराबर सबसे बड़ा 9 है और सबसे छोटा क्या है? 1 है, तो हम इसे घटाएँगे 8 आएगा। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। परिसर कितना हो गया? 8, ठीक है बच्चों? उसके बाद देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, अंकगणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। हमें इनका माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं बच्चों? इन सभी संख्याओं को हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। सभी संख्या को जोड़ने के बाद क्या करते हैं? जितना इसका संख्या उसे हम भाग देते हैं। तो इन सभी को जोड़ेंगे। कितना आएगा जोड़ के देखिए 4, 6, 10 पहले इसे लिखते हैं 4 नंबर का देखिए। माध्य निकालना है ना हमें। माध्य, माध्य बराबर क्या लिखते हैं? प्रेक्षणों का कुल योग। प्रेक्षणों का कुल योग, प्रेक्षणों का कुल योग बटे में प्रेक्षणों की कुल संख्या। प्रेक्षणों की कुल संख्या, कुल संख्या प्रेक्षणों के का कुल योग का मतलब है कि ये जो प्रेक्षण दिया गया है, ठीक है? ये जो आंकड़ा दिया गया है, इन सभी को जोड़ के कितना आता है और फिर इन सभी की संख्या कितनी है? सबको जोड़ते हैं बाबू देखिए जोड़ेंगे तो 4, 6, 10, 7, 17, 5, 22, 3, 25, 5, 30, 34, 39, 41, 41 और 6, 47, 2, 49, 5, 54, 1, 55, 55, 9, 64, 64, 6, 70, 5, 75, 8, 83, 83, 4, 83, 4, 87, 6, 93, 7 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा बच्चों। तो हमारे ये कुल प्रेक्षण का योग कितना हो जाएगा? 100 और इनकी संख्या कितनी है? तो आपको पता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तो इनकी कुल संख्या कितनी है बच्चों? 20 है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्व क्या आएगा? 20 पंचे 100 तो हमारा आंसर क्या आ गया? 5 आ गया। तो हमारा माध्य क्या हो गया बच्चों? 5 हो गया। तो हम लिखेंगे माध्य बराबर 5 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों? तो आपको समझ में आ गया ना माध्य कैसे निकालें हम? माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं? जितना आंकड़ा दिया हुआ है, ठीक है? इन सभी आंकड़ों को आपस में जोड़ेंगे और बट्टे में क्या करेंगे? जितना इनकी संख्या है
उससे हम भाग दे देंगे। ठीक है बच्चों? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, क्या कहा गया 3 नंबर का क्वेश्चन, 5 प्रथम पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। आप लोगों को बच्चों ये पता होगा पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या क्या होता है बच्चों? देखिए, यदि हम देखें तो सबसे पहले गिनती की संख्या गिनती की संख्या क्या होती है बच्चों? जैसे देखिए 1, 2, 3, 4 इन सभी को हम क्या कहेंगे? गिनती की संख्या कहेंगे। तो गिनती हम कहाँ से गिनना कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1, 2 या 1, 2, 3 तो 1 से स्टार्ट करते हैं ना बच्चों? तो ये क्या हो जाएगा? ये गिनती की संख्या हो जाएगा। अगर इस गिनती की संख्या के सामने हम क्या लगा दें? 0 लगा दें बाबू। 0 लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। यदि हम इसके सामने 0, 1, 2, 3 इस तरह से लगा दें बाबू तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन बोला है क्या बोला? प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे प्रथम 5 पूर्ण संख्याएँ, प्रथम 5 पूर्ण संख्याएँ। तो क्या हो जाएगा बच्चों? 0, 1, 2, 3, 4 देखिए 1, 2, 3, 4, 5 हो गया ना? देखिए अगर हम 1 से लिखते हैं तो ये पूर्ण संख्या नहीं होगा, ये गिनती की संख्या होगा। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट होगा उसे पूर्ण संख्या कहेंगे हम। तो गिनती के साथ शून्य को हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। तो इन सभी को हम जोड़ते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे माध्य बराबर क्या सूत्र बताएं? प्रेक्षणों की कुल संख्या, प्रेक्षणों की कुल संख्या सॉरी प्रेक्षणों का कुल योग, प्रेक्षणों का कुल योग बटे में प्रेक्षणों की कुल संख्या, प्रेक्षणों की कुल संख्या क्या होगा बाबू? तो सबको हम जोड़ेंगे ना। देखिए क्या करेंगे? 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और बट्टे में क्या करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5 है ना? तो बट्टे में हम क्या कर देंगे? 5 कर देंगे। तो हमारा माध्य क्या आ जाएगा? देखिए 0 और 1 को जोड़ेंगे 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10। तो 10 बट्टे 5 हमारा आंसर क्या आएगा? 2। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा हमारा? माध्य बराबर 2 आंसर। ठीक है बच्चों? समझ में आ गया ना आपको क्या किए? देखिए फिर से एक बार ध्यान से समझिए। गिनती की संख्या यदि हम कहें तो ये 1 से स्टार्ट होगा क्योंकि हम जब भी कोई गिनती गिनते हैं तो 1 से ही गिनना स्टार्ट करते हैं ना, तो ये गिनती की संख्या 1 से स्टार्ट होगा। अगर बात करें पूर्ण संख्या की, तो पूर्ण संख्या यदि गिनती की संख्या के आगे हम क्या करें? 0 लगा दें, तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो पूर्ण संख्या क्या बोल रहा है? प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है ना, तो प्रथम यानी शुरू से, तो 0, 1, 2, 3 और क्या हो जाएगा? 4। तो ये 5 ठो पूर्ण संख्या हो गया ना, इन सब का माध्य निकालना है। तो माध्य का सूत्र लिखेंगे, प्रेक्षणों का कुल योग बटे में प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो प्रेक्षणों का कुल योग के लिए हम क्या करेंगे? इन पांचों को जोड़ देंगे। देखिए जोड़े ना, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और बट्टे में प्रेक्षणों की कुल संख्या, प्रेक्षण क्या हुआ? 1, 2, 3, 4, 5 तो भाग हम दे दिए 5 से, हमारा आंसर आ गया 2। तो हमारा माध्य क्या प्राप्त हुआ? हमारा माध्य 2 प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर की ओर। देखिए 4 नंबर में क्वेश्चन क्या कहता है? एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। यानी एक क्रिकेट का खिलाड़ी था जिसने 8 मैच खेला है, मतलब 8 पारियां खेली हैं, उसमें विभिन्न रन बनाए। पहला पारी में देखिए 58, 76, 40, 35, 46, 50, 7वां में 0 और 8वां में 100 रन बनाया। तो उसका क्या बोला? माध्य स्कोर या रन ज्ञात कीजिए। तो माध्य निकालना है, सिंपल सा क्या होगा बच्चों? माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे? इन सभी को आपस में जोड़ देंगे और जितना इसका संख्या है उससे भाग दे देंगे, मतलब सभी को जोड़ के 8 से भाग देंगे तो हमारा माध्य निकल जाएगा। तो हम इसे चलिए बनाते हैं। 4 नंबर में यही आंकड़ा दिया ना बाबू, एक क्रिकेट खिलाड़ी 8 मैच खेलता है जिसमें पहला मैच में कितना रन बनाता है? 58, फिर उसके बाद 76, इस प्रकार से ये रन बनाता है। तो हमें इसका माध्य रन ज्ञात करना है ना, तो हम क्या करेंगे? माध्य बराबर प्रेक्षणों का कुल योग, प्रेक्षणों का कुल योग कितना हो जाएगा बच्चों? इन सभी को जोड़ के कुल योग बटे में क्या होगा? प्रेक्षणों की कुल संख्या, प्रेक्षणों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी बाबू? देखिए क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 50 प्लस 0 प्लस 100। यदि हम इन सभी को जोड़े तो कितना आएगा? और बट्टे में 8। तो जोड़ते हैं बाबू, क्या होगा जोड़ के? देखिए 0, 0, 6, 5, 11, 11, 6 कितना हो जाएगा? 17, 8, 17, 8 हो जाएगा हमारा
25 का 5 हासिल 2 बचेगा बाबू। तो यहाँ जोड़ते 0, उसके बाद देखिए 5, 4 9, 3 12, 12 4 16, 16 7 23, 23 5 28, 2 30 का 0 और हासिल कितना बचेगा बाबू? 3 बचेगा। तो हमारा 3 और 1 4 हो जाएगा। तो हमारा जोड़ कितना आया? 405 आया। 405 में हम 8 से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? देखिए अब इसे भाग देकर चेक करते हैं कितनी बार में कट जाएगा? 8 पंचे 40, 5 बार में कट गया। अब यहाँ देखिए इसमें डायरेक्ट नहीं कटेगा, दशमलव देकर हम कटाएंगे तो कितनी बार में कटेगा बाबू? 48, 8 छके 48, 6 बार में लगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बाबू? 5.625। ये हमारा माध्य आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? माध्य रन। तो हम यहाँ लिखेंगे माध्य बराबर क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो गया। और लास्ट में हम चाहे तो लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला था? एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में 3 रन बनाए, उसका माध्य स्कोर या रन ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे हम यहाँ उस क्रिकेट खिलाड़ी का, लिखेंगे बाबू क्या लिखेंगे? उस क्रिकेट खिलाड़ी का, क्रिकेट खिलाड़ी का माध्य रन, माध्य रन 5.625 है। ठीक है बाबू, तो ये हमारा हो गया आंसर। इसके बाद अब हम लोग 5 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए बच्चों, अब हम 5 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है? निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाती है। ये एक सारणी दिया हुआ है, इसमें 3 खिलाड़ी ने खेल को खेला है। ठीक है, और ये कितना राउंड खेला गया है? तो 4 राउंड खेला गया है और चारों में तीनों ने अलग-अलग अंक प्राप्त किए हैं। पहला वाला ने देखिए ये ऊपर के अंकों को प्राप्त किया है, दूसरा यानी कि बी खिलाड़ी ने ये मध्य वाला और सी खिलाड़ी ने नीचे वाले अंकों को प्राप्त किया है। तो इसको देख के हमें इन तीनों का आंसर देना है। तो देखिए बच्चों, पहला नंबर का क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक खेल में यानी इस चारों खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। मतलब हमें औसत अंक निकालना है कि आखिर ए ने औसत अंक क्या निकाला है। जैसे देखिए ये पहला राउंड में 14 अंक प्राप्त किया, दूसरा में 16, तीसरा में 10 और चौथा में 10। तो इसका एक औसत होना चाहिए कि जो सबका प्रतिनिधित्व करे। तो हम औसत निकालने के लिए क्या निकालेंगे? माध्य। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे? 5 नंबर के क्वेश्चन में माध्य का सूत्र लिखेंगे ना बाबू। तो बताए थे आपको माध्य बराबर क्या हो जाता है? माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का कुल योग क्या हो जाएगा बाबू? प्रेक्षणों का कुल योग बटे में प्रेक्षणों की कुल संख्या, कुल संख्या। अब देखिए बाबू क्या करेंगे? इन सभी को जोड़ेंगे। जो आंकड़ा दिया हुआ है 14, 16, 10, 10, इन सभी को जोड़ना है हमें। 14 जोड़ 16, इसमें जोड़ेंगे 10, 10 और फिर 10 और इनकी टोटल संख्या कितनी है? 1 2 3 4। तो हम 4 से भाग दे देंगे तो हमारा सॉल्व क्या आ जाएगा? हमारा सॉल्व आ जाएगा 50/4। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12.5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? औसत माध्य 5 हो जाएगा। ठीक है बाबू, देखिए इसका आंसर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। खिलाड़ी ए द्वारा, खिलाड़ी खिलाड़ी ए द्वारा प्राप्त अंकों का औसत, या औसत की जगह आप माध्य भी लिख सकते हैं। औसत अंक 12.5 है। ठीक है बाबू, ये हो गया हमारा 1 नंबर का आंसर। उसके बाद अब हम लोग 2 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से, और क्यों? देखिए बाबू, हमें 3 नंबर में सिर्फ लिखना है, हमें लिखना है। इसमें कहा गया है अगर हम सी का माध्य निकालते हैं तो इसमें देखिए पहला वाला में 8 अंक लाया है, दूसरा में 11 और तीसरा में ये खेला ही नहीं है, और चौथा में खेला है। चौथा में कितना आया है इसका? 3 अंक, सॉरी 13 अंक आया है। ठीक है ना बाबू? तो क्या हो, हमें पूछा है अगर हम इसका माध्य निकालें तो बताइए हम 4 से भाग देंगे या 3 से भाग देंगे? तो बाबू हम 3 से भाग देंगे। क्यों? क्योंकि खिलाड़ी सी ने 3 राउंड ही खेला है, इसलिए उसका जो अंक प्राप्त हुआ वो 3 राउंड से खेल के ही प्राप्त हुआ, इसीलिए 3 से भाग देना है। तो क्यों भाग देंगे? तो क्योंकि उस खिलाड़ी सी ने 3 राउंड ही खेल को खेला है, इसलिए हम उसमें 3 से भाग देंगे। ठीक है, तो हम चलिए इसे लिखते हैं 2 नंबर का। 2 नंबर का क्या लिखना है हमें? देखिए फिर से एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से। तो सबसे पहले माध्य इसका भी निकाल लेते हैं। ठीक है, आसानी होगा, हमें माध्य निकाल लेते हैं।
माध्य बराबर सूत्र आप लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। देखिए 8 + 11 + 13 बटे में कितना हो जाएगा 3, 1 2 3 कितना आएगा जोड़ के 19 और 13 कितना हो जाएगा 19 और 13 हमारा 32 हो जाएगा। तो 32 बटे में क्या हो जाएगा बाबू 32 बटे 3 भाग लेगा दशमलव में आएगा तो 1 यानी 10 दशमलव क्या आएगा हमारा आंसर 10.6 इस प्रकार से आते रहेगा। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। देखिए इसमें लिखना है, क्या लिखना है, हम लिखेंगे खिलाड़ी सी द्वारा प्राप्त माध्य अंक ज्ञात करने के लिए माध्य अंक ज्ञात करने के लिए हम उसमें 3 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे 3 से भाग देंगे। ठीक है बाबू, देखिए इसी में कहा गया है क्यों, तो इसका भी आंसर लिखना होगा, लिखेंगे क्योंकि उस खिलाड़ी ने 3 पारियां ही खेली हैं, 3 पारियां ही खेली हैं। ठीक है बाबू, ये हो गया हमारा आंसर 2 नंबर का। उसके बाद देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया है। ये जो बी है ये चारों खेलों में भाग लिया है। आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो सिंपल है, ऐसे माध्य ज्ञात करना है 3 नंबर का भी। 3 नंबर में देखिए क्या कहता है, बी का माध्य निकालना है ना। तो देखिए बी चारों खेल में भाग लिया है, तो पहला खेल में से सबसे पहले लिखते हैं माध्य का सूत्र। माध्य बराबर क्या होता है बाबू, प्रेक्षणों की कुल संख्या प्रेक्षणों का कुल योग बटे में प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो सूत्र आपको याद रखना है, हम सूत्र लिखेंगे नहीं क्योंकि बार बार लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। देखिए पहला मैच में 0 अंक मिला है, खेला था लेकिन अंक उसे 0 ही प्राप्त हुआ। दूसरा में 8 6 और तीसरा में कितना मिलता है, तीसरा में उसे 4 मिलता है, तो 4। देखिए 4 मैच खेला है तो बट्टे में 4 जोड़ेंगे कितना, 8 से 14 4 18, 18 बट्टे में 4 हो जाएगा। इसे हम भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा 4.5। ये हो गया हमारा माध्य। 3 नंबर का माध्य क्या हो गया 4.5। ठीक है बाबू, उसके बाद देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है। तो इन सब में किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है, तो हम क्या करेंगे जोड़ के देखेंगे। देखिए इनको जोड़ने के बाद हमारा योग कितना आया था, इनको जोड़ने के बाद 50 आया था, इनको जोड़ने के बाद कितना आया, तो इनको जोड़ने के बाद हमारा 18 आया और इनको जोड़कर कितना आया है 33 आया है। तो देखिए किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे अच्छा है, तो हम लिखेंगे इसमें, हम 4 नंबर में लिखेंगे, सिर्फ लिखना है 4 नंबर में लिखेंगे खिलाड़ी ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा है। खिलाड़ी ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा है क्योंकि भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखोगे चलेगा, बट लिख देते हैं क्योंकि उस खिलाड़ी ने सबसे अधिक अंक, क्योंकि उस खिलाड़ी ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है बाबू, ये हो गया हमारा आंसर। इसके बाद जो है हम 6 नंबर का क्वेश्चन या इससे आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। ठीक है बाबू, तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट को लेकर।